Rahim. Students, it's myself, Professor Shahzad Hassan, PhD scholar physics from University of the Punjab. आज मैं क्योंकि सीरीज को लॉन्च कर रहा हूँ जो चैप्टर वाइज है और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के तमाम जो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस वो डिस्कस किए जाएंगे। और इसमें सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्रेजेंट होंगे। और इसी के साथ आपको पता है कि 2016, 17 और 18 में ये एक इशू रेज हुआ कि बहुत सा पेपर बुक में से आया, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बुक में से बने, तो वहाँ से हम इसको टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि मेजरमेंट्स का चैप्टर है, चैप्टर 1 मेजरमेंट्स, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहला जो स्मार्ट सिलेबस का शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.4 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ ए नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर है ना, ये जो मिनिमम डिवीजन है इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जितने किसी चीज का किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होता है वही नंबर उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। तो तीनों रीडिंग्स में स्टूडेंट्स हमारे पास 0.214 मीटर जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 पे। ये भी स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है और ये आपके सामने दिया गया है कि 2017 का लाहौर बोर्ड का, बाकी जो बोर्ड्स में आ चुका है वो भी साथ में प्रेजेंट किया गया। तो इसमें अब 1.7 जो क्वेश्चन है कि डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर ये है कि नो, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज ये एक एग्जांपल दी है, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कांस्टेंट l ओवर g। आपको पता है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में हम या तो करेक्टनेस ऑफ द साइंटिफिक वैल्यू यानी कि फिजिकल मेजरमेंट्स की या तो करेक्टनेस लेते हैं, या फिर हम लोग इसमें ये किया करते हैं कि फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसके ऊपर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का कोई भी वैल्यू अप्लाई नहीं होती, ना ही मेजर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू ली जाती है, जो कि आपके सामने फिजिकल मेजरमेंट्स में l ओवर g लिखा हुआ है। एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस व्हाइल कांस्टेंट्स आर डिटरमाइंड बाय थ्योरेटिकल आर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस। तो ये वैल्यूज जो होती है ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से सामने आती हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8। 1.8 में लिखा है कि जी राइट द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर एंड डेंसिटी। दिस वन इज द हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि लाहौर बोर्ड में 2009 से लेके 2016 तक कंटिन्यूसली ये पेपर में आया, और उसके बाद कुछ साल ये पेपर में नहीं आया, और एक्सपेक्टेड दैट कि अभी फिर ये पेपर में आने के चांसेस हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन के लिए आप सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला लिखोगे। प्रेशर का फार्मूला जो है वो है डायमेंशन ऑफ फोर्स ओवर एरिया। तो यहाँ पे F ओवर ए लिख के इसमें फोर्स की वैल्यू लेंगे m इंटू एल टी माइनस 2 ओवर एल स्क्वायर। सो दिस वन इज द आंसर जो कि डायमेंशन ऑफ द प्रेशर है। और इसी तरह डेंसिटी के लिए मास ओवर वॉल्यूम होता है, और मास का डायमेंशन कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ओवर एल क्यूब, और ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट वन द क्वेश्चन इज, आपके सामने दो फार्मूलाज गिवन है। एक फार्मूला है कि F इज इक्वल टू वी लैम्डा एंड F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इन दोनों में से आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप दोनों में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन लिखी दैट इज द इनवर्स ऑफ द टाइम,
और इसके बाद हम यहाँ पे वेलोसिटी की लिख रहे हैं लेंथ इंटू t-1 इंटू लैम्डा जो होता है वेवलेंथ है, जिसके लिए हमने एल वैल्यू जो है वो मीटर में उस मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल लिखी। दैट वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू t-2, जो कि राइट साइड में ये वैल्यू और लेफ्ट साइड में ये वैल्यू बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस फार्मूला इज इनकरेक्ट। जबकि इसी फेज में आप इधर आके देखते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि t⁻⁻1 और ये l इस l से कैंसिल होगा, और स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे t-1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे पता चलता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अभी मैं आपको चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पे ला रहा हूँ जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है वो दरअसल आपने देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि as E is equal to mc square find the energy of mass 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 10⁸ टोटल पावर स्क्वायर में है, m इज इक्वल टू 1 kg है। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू को प्लेस करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ से फार्मूला जो है यानी आंसर लेंगे। ये क्वेश्चन है जो कि 2011 और 17 में फैसलाबाद बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लाहौर बोर्ड का 2016 और 17 का क्वेश्चन है। ये आपने डेफिनेशन इसकी बुक से करनी है। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि मुझे गाइडेंस मिली एक बोर्ड का पेपर चेक करने वाले पर्सन से। उन्होंने कहा कि हमारे लिए लाहौर बोर्ड यानी कि जो भी रेलिवेंट बोर्ड है उसकी बुक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वही हमारे साथ मैटर करती है। सो बुक की वर्डिंग, बुक की डेफिनेशंस को ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इसके बाद ये है कि जी मस्ट राइट द फार्मूला ऑफ द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये चीज़ आपने लाजमन करनी होगी। इसके बाद अब आप नेक्स्ट पे देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड वर्क। गुजरांवाला बोर्ड का 2017 का क्वेश्चन है। इसमें फोर्स के लिए F इज इक्वल टू m मैस, A होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का L इंटू t⁻²। W इज इक्वल टू F डॉट D, cos थीटा इज अ कांस्टेंट, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो F की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू जो हमने डायमेंशन ली है वो ये पुट की है, साथ में हमने D की वैल्यू ली और ये मीटर में आई, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लाहौर बोर्ड में 18 और 19 का क्वेश्चन है। इसमें आपने दो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं और उनके यूजेस हैं। मैंने जस्ट उनके नेम लिखे हैं। पहला है ड्राइव द फार्मूला। आपने फार्मूला की डेरिवेशन के प्रोसेस को भी लिखना है कि जिस वक्त हमारे पास जो चीज़ हमने डिटरमिन करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, उसके बाद जो वेरिएबल गिवन होते हैं उनको हम राइट साइड पे लिखते हैं, दरम्यान में प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं और फिर इनकी पावर्स जो होती हैं वो ABC इन पावर्स में लिख देते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जो होता है वो दोनों तरफ के एक्सपोनेंट्स जो होते हैं और पावर्स यानी कि बेस पावर्स दोनों को कंपैरिजन करके निकाला जाता है। चेकिंग द करेक्टनेस के फार्मूलाज में आपको पता है कि ऑलरेडी हम बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसमें हमने राइट साइड की डायमेंशंस को लेफ्ट साइड की डायमेंशंस के बराबर लेना होता है। तो ये क्वेश्चंस के बाद अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये भी सेम वही चीज थी कि असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये इतना ज़्यादा डीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने सोचा कि ड्यूरिंग द वीडियो मैं इसके जो है जिस सन में ये आ चुका है वो जो ईयर्स हैं उनको मैं प्रेजेंट करता चलूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली ये क्वेश्चन जो है मुल्तान बोर्ड का 2017 का क्वेश्चन भी है, 2017 का फैसलाबाद बोर्ड का भी क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वन आता है लाहौर बोर्ड का, और लाहौर बोर्ड में 2019 का ये क्वेश्चन जो है ये भी आ चुका है। मींस दैट कि ये जितना भी मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ये मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये 2017, 18 और 19 के बोर्ड्स में बहुत मर्तबा आ चुका है।
इसमें क्वेश्चन आता है कि जी अगर एवरेज वैल्यूज गिवन है तो आपने अनसर्टेनिटी लगानी है, और अनसर्टेनिटी का आप किस तरह से लेंगे। आपको पता है कि एवरेज के लिए आप गिवन वैल्यूज को प्लस करते हो और जो सारी वैल्यूज की एवरेज लेके और उसकी जो अनसर्टेनिटीज है उनको भी प्लस करते हो और फाइनल रिजल्ट में प्लस माइनस करते हो। पावर के लिए आपको पता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की पावर होती है उसकी अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ उसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो ये है, शो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा का, ये मुल्तान बोर्ड का 17 का क्वेश्चन है 2017। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें v इज इक्वल टू एल इंटू टी की पावर -1, एल इंटू टी की पावर -1 हमने इसको प्रूव करना है इसलिए क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई एफ होता है। 2 पाई इज अ कांस्टेंट, हैव नो यूनिट। f इज इक्वल टू 1 ओवर टी और t की पावर -1 होगी जो कि हमने यहाँ पुट की। r की वैल्यू लेंथ में हमने कैपिटल L की डायमेंशन के साथ लिख दी और ये वैल्यूज जो है यहाँ तक आके तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के तमाम मुकम्मल तौर पे दिस वन इज आई कंसिडर दैट अ कैप्सूल जिसके अंदर तमाम के तमाम जो बुक के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगी चैप्टर नंबर 1 के। और इसी तरह मैंने सेकेंड ईयर के भी चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके लिए भी मैंने प्रॉपर जो है वो इसी सीरीज को लेके चलना है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलोज के साथ शेयर कीजिए ताकि कोविड की सिचुएशन में भी आप इसी तरह से मैक्सिमम गेस्ट पॉसिबिलिटी से सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।